बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला को शफा रखना है, जब औलाद है अल्लाह ताला को से औलाद है। शुरू करते हैं हमारे चला से सुबह शाम का ही लोग आपने हमारे साथ साथ जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब लाइक और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल से आप भी ठीक होंगे, इधर हम भी ठीक हैं जी। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे, जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। तो शुरू करते हैं जी, शाम का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। हाँ जी, शाम का व्लॉग तो शुरू कर रहे हैं जी। आज तो एक गांव में है कि शादी है जी। मुझे कल का जी बहुत सारा बुखार है। तबीयत मेरी जो पहले तो कुछ थोड़ी ठीक थी, अब जो है ना जी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरे से काम भी नहीं होता। और प्यारे बहन भाइयों, व्लॉग भी मुझे बनाना है जी। तो अभी मैं अकेला व्लॉग बना रहा हूँ जी। बच्चे अब जा रहे हैं वहाँ पे शादी पे, तो मैं परेशान बैठा हूँ। मेरी बहुत सारी आज तबीयत ख़राब है, सिर में बहुत दर्द है और जो है ना वो मुझे उल्टी आना चाहती है। तो मैं बहुत तबीयत ख़राब है, बुखार सिया लग रहा है जी। सर्दी लगती है, सर्दी ज़्यादा लगती है। मेरे ख्याल में कोई मलेरिया वगैरह हो गया है या कुछ हो गया है जी। तो फिर कल जाके दवाई भी लेनी है जी डॉक्टर से। तो कल देखेंगे जी। मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो उधर वो फोतकी पे भी जाना है जी। शायद वाले आए हैं जी, तो वहाँ तो जाना पड़ेगा। तो कल मैं दवाई भी लूँगा और शायद वालों के घर भी कोशिश करूँगा कि कल मैं चला जाऊँ जी। वो शुगर मिल पे पहले दो किराए वाले घर पे वापस आ चुके हैं जी, तो वहाँ मुझे जाना है जी। इधर जी हम किचन में आए हैं जी। तो किचन का काम जी शुरू हो चुका है माशाल्लाह। तो राबिया बेटी जी बना रही है आज आलू की रेसिपी। तो कायनात और ज़हरा चले गए जी शादी पे। वो छोटी बच्ची है, हम उसको मना नहीं कर सकते जी। तो राबिया जो है ना जी अब खाने का इंतज़ाम कर रही है हमारे लिए। एक तो जी मुझे तबीयत ख़राब है, बहुत सारा तेज़ बुखार है और मुझे व्लॉग भी बनाना है। तो क्योंकि बच्चे भी चले गए हैं, उमैर भी नहीं है, वो कमान पे चला गया है, और ज़ुबैर भी चला गया है वो खेलने के लिए, वो भी घर पे नहीं है। बस राबिया और मैं बना रहे हैं जी। ज़हरा भी चलेगी। अब क्या करे बेटा, मजबूर है। जब कल दवाई जाके लूँगा डॉक्टर से, अच्छे कोई डॉक्टर को दिखाऊंगा तबीयत। पहले मैं एक डॉक्टर से दवाई लिए, फिर आराम नहीं आया, फिर अब जो है ना कोई दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सर्दी बहुत लगती है, तो बुखार सर्दी से आता है मुझे, ठंड बहुत होती है। तो इसलिए जो मैं कहता हूँ जो कल जो है सुबह मैं जाऊँगा दवाई लेने के लिए। और सोच भी रहा हूँ कि शायद के घर भी कल जाना है, क्योंकि वो फिर बाद में फिर हमारा चली से फिर हम नहीं जा सकेंगे, फिर मेरी मजबूरी आ जाएगी। कैसे राबिया? मैं तो कहता हूँ कल चक्कर लगा लूँ, दवाई भी ले लूँ, कि उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा, मैं तो अकेला फंस जाऊँगा। ठीक है ना, क्योंकि आगे हम हाँ फिर न्याज आ जाएगी जी, फिर मुझे काम और पड़ जाएंगे, तो फिर जो है ना मैं नहीं जा सकूँगा। हाँ बस आज मैंने कहा चलो बच्चे शादी से गए हुए हैं, चलो ये बच्चे शादी से होके आ जाएं। शादी भी आज भी गया है, फिर हो गया, बस कल नहीं है आज। बस आज दूल्हा रुखसत तो दुल्हन हो जाएगी जी। तो दो शादियां इकट्ठे थी जी, दो दुल्हन थी और दो लड़के वाले थे। एक वो कराची से आए, तो वो जो है ना जी मेरे बहन के घर में बैठे हुए हैं। तो उस घर में उसने शादी कर दी। एक कमरे में दूसरी दुल्हन बैठी हुई है, दूसरे कमरे में दूसरी दुल्हन बैठी हुई है जी। दूल्हे भी उधर बैठे हुए हैं जी और रस्में कर रहे हैं जी। वो बस आज आखिरी रस्म में आज रुखसत हो जाएगी जी। तो मेरे ख्याल में कल उनकी शादी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर अपना जो हमारा काम है हम फिर कर लेंगे जी आराम से। और पंड वो लेके आया था ज़ुबैर? हाँ जी।
अच्छा, खोरी ये उठा के जी लाया है और कुछ बाहर पड़ी हुई है, क्योंकि रोटी जो है जी हमारी इससे बनती है। रोटी होती है हमारी बहुत ज़्यादा, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो है ना जी लकड़ी तो है नहीं, लकड़ी तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। बस थोड़ी सी कपास वाली लकड़ी बची है, पता नहीं 10-15 दिन तक वो भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह मालिक है बेटा, ज़िंदा इंसान की रोज़ी ख़त्म नहीं होती, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनकी रोज़ी बस ख़त्म हो गई है। बाकी तो रूखा सूखा हर कोई खा लेता है ना बेटा। देखो जी मसाला जो है ना जी भून रही है जी, टमाटर और प्याज, टमाटर डाल दिए सही। और मैं बेटा वो शहर गया था, बैग का काम था ना, वो मैं करवा दिया, ठीक है। तो वो बैग ख़राब था, फिर मेरे पास वो ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं उस टाइम, कुछ तबीयत अच्छी थी तो मैं दवाई नहीं ली, मैंने कहा ठीक हो जाऊंगा। तो जब मैं वापस घर आया हूँ तो फिर मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है जी। तो फिर कल इंशाल्लाह ताला देखेंगे। हाँ बेटा ठंड बहुत लगती है, मैं कहता हूँ 2-2 रज़ायाँ मैं पहन के सो जाऊँ। बस अभी जो है ना मैं बस व्लॉग की बनाने के खातिर रुका हूँ, वरना मैं सो जाता। ठीक है ना बेटा, अब तुम खाना बना लो तो ज़ुबैर आ जाएगा अब्बा, तो वो तुम्हारी मदद कर देगा कुछ, ठीक है ना बेटा। और तेरा भाई आया था आज, वो छोटा चक्कर लगा के गया। वो जी राबिया की अम्मी की जी बकरियां थी, वो मर गई हैं जी, पता नहीं कोई बीमारी आ गई है या क्या हो गया जी। 4-5 बकरियां जी उनकी मर गई हैं। तो मेरी बहन बहुत सारी परेशान है, वो बेचारी रो रही है अपने बकरियों के लिए जी। तो जुमेरात पे भी नहीं आ सकी, तो उनकी अपनी तबीयत ख़राब है, फिर मैं वहाँ भी नहीं जा सका कि उनका हाल पूछ लूँ और उसकी बकरी का अफसोस कर लूँ कि बहुत सारी प्यारी प्यारी बकरियां थी, उनके बच्चे थे छोटे छोटे, पता नहीं किसकी नज़र लगी है जी। बहुत सारा माल था उसका, बीमार हो गया। और बाकी की जो 2 बकरी हैं, पता नहीं उनकी तबीयत ठीक है या ख़राब है उनकी भी? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी ठीक नहीं है? नहीं, उसके पेट में भी बच्चे हैं। अच्छा चलो अल्लाह मालिक है। फिर वो दवाई तो ले रहे हैं ना डॉक्टर से? दवाई ले रहे हैं। चलो फिर वो पेट में बच्चा है तो दवाई से कुछ नहीं होता, वो दवाई इतनी गर्म नहीं। नजर लग गई है। हाँ जी, माल माशाल्लाह बहुत प्यारा था जी, कोई मेहमान आते जाते थे, पता नहीं किसकी नज़र लगी है जी। वो मेरी बहन कह रही थी कि मौलाना साहब के पास मैं गई थी, मैंने कहा हिसाब करो, हिसाब करवाया तो उसने कहा कोई एक बुरी नज़र वाला आया है जी। उसने कहा कि माल तो बहुत प्यारा है, तो बस उस वजह से सारा माल बीमार हो गया है जी। तो 2 मेरे ख्याल मर गए हैं जी, बाकी 2 बीमार हैं, पता नहीं उसका क्या हाल है, उसका भी पता करना पड़ेगा। वहाँ मैं जा नहीं सका क्योंकि इधर काम मुझे था बहुत सारा। बैग का काम जी मैंने निकलवा दिया, क्योंकि मैं बाहर जाता हूँ कुछ चीज़ लेने के लिए, तो बैग ख़राब था, बिल्कुल चल नहीं रहा था। तो 800 रुपया लग गया जी उस पर। अजी मज़दूरी भी उसकी नहीं दी, मैंने कहा मैं मज़दूरी जो है जी वापस मैं दे दूँगा। मैं तो अचानक आया था, मुझे क्या पता कि इतना सामान डलेगा। फिर वो मेरा जानने वाला था बेटी, उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपना 500 मेरी मज़दूरी है वो मैं बाद में ले लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं वापस आया, 500 उसका भी मुझे देना है जी। वो जो मोटरसाइकिल जिसने बनाई है ना, उसकी मज़दूरी के पैसे, सामान के पैसे तो मैंने दे दिए, मगर मज़दूरी के रहते हैं जी अभी। रात जी तैयार भी आया था, वो शादी पे गया था। राबिया वाले भी रात गए थे जी कुछ देर के लिए, क्योंकि पड़ोस वाले ने मिन्नत की थी। उसने वो कह रहे थे कि दुख सुख तो ज़िंदगी के में साथ चलता है,
तो आप ऐसा तो ना करें कि चलो खुशी नहीं मनाते तो शमूलियत तो करें, चलो हमारे साथ आओ तो सही। फिर जी थोड़ी देर के लिए हम उनका दिल रखने के लिए गए थे जी, वरना ये शादियां तो हमारे लिए, जब किसी की शादी होती थी ना जी, जितनी हम लोग खुशी करते थे वो हमें बुलाने के लिए आते थे। अब मैं नहीं जाता था तो मुझे ज़बरदस्ती लेके जाते थे, क्योंकि हमारी शादी है जी, आप रात ज़रूर आना, खाना भी हमारे साथ ही खाना, और शादी में बहुत सारा शुगुल मेला करेंगे जी, तो मैं ज़रूर ही जाता था। अब जब जी मुझे इतने दुख मिले हैं, इतनी परेशानियां मिली हैं जी, मेरा तो दिल ही नहीं किया, मैं तो नहीं जा सका जी। ना ही मैं कोई शादी वालियों की वीडियो बनाई है, ना मैं वहाँ पे गया हूँ जी, क्योंकि मेरा अब दिल जो नहीं बनाता है उसकी अपनी मर्जी, हम तो नहीं बना सकते ना। हाँ जी, जो बनाता है वो हमें दूसरे क्यों रोक सकते, हम तो नहीं रोक सकते ना जो जी। बनाता है। इसलिए क्योंकि मेरे बेटा दिल नहीं मानता था। जब कोई आखिर जब कोई अपनी शादी आ जाएगी, कुछ अरसा ज़्यादा गुजर जाएगा, तो फिर इंसान फिर शादी मना लेता है, खुशी भी कर लेता है। जी हाँ, तो अब तो मैं खुशी नहीं कर सकता जी, 1 महीना भी होने वाला है जी, तो मैं आप कैसे जाता। वो तो शादी वाले तो आए थे, इसलिए मैं नहीं गया बेटा। मैंने तो सही किया बेटा, मेरा दिल नहीं मानता है अभी, क्योंकि जब कहीं भी शादी होती थी, जब हम नहीं जाते थे, वो शादी वाला हमें लेने के लिए घर आ जाता था। तो आज रात उसने भी मुझे बुलाया, मैंने कहा भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता। फिर ज़बरदस्ती की, मैं फिर थोड़ी देर वहाँ पे रुका, फिर वापस आ गया जी। 5 मिनट के लिए मैं गया था और मैंने कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ी देर मैं रुका, और उसके बाद मेरी बहन ने कहा बैठो, मैंने कहा नहीं, उसने कहा चाय पियो, मैंने कहा नहीं चाय भी नहीं पीनी। फिर मैं घर वापस आके सो गया जी। आ गए हो? अच्छा, अब जी कायनात बेटी भी वापस आ चुकी है माशाल्लाह, सच से वापस आ गई हो, चलो बहुत अच्छा किया। बुशरा को छोड़ने के लिए आए थे जी? क्यों, बुशरा रो रही थी? चलो अच्छा किया, बुशरा को घर छोड़ दिया, ठीक है। इधर जी माशाल्लाह सालन हमारा तैयार होने वाला है जी, बस थोड़ी देर है। राबिया कितनी देर लग जाएगी बेटा? अच्छा जी, इसलिए जो बेटा मैं ज़्यादातर जो है ना रुक नहीं सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना बेटा। मैं बड़ी मुश्किल से व्लॉग बना रहा हूँ जी, मुझे ठंड बहुत लग रही है, इतनी सर्दी लग रही है, इतनी सर्दी लग रही है, मैं कहता हूँ 2 रज़ाइयाँ पहन के सो जाऊँ। बस जब तक व्लॉग बनता है जी मैं खड़ा हूँ, जब व्लॉग तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं फ़ौरन सो जाऊँगा, क्योंकि मैं नागा तो नहीं कर सकता। एक दिन पहले भी मेरे से नागा हो गया था, मेरी वीडियो नहीं आई थी, आप लोग इंतज़ार किया, तो उसकी वजह ये थी कि लाइट भी नहीं थी, मैं देर से शहर गया था, देर से लौटा था, उनके लिए भी मैं माज़रत करता हूँ। जो बहन भाई जी हमारी वीडियो शौक़ से देखते हैं जी, हम भी लोग माशाल्लाह बड़े शौक़ से बनाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हकीकत होती है वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं, जो बात अच्छी होती है वो भी बता देते हैं, जो बात गलत होती है वो भी आपको बता देते हैं जी। व्लॉग हम इस तरीके बनाते हैं कि जो भी चीज़ हो सच्ची होनी चाहिए, सच्ची बात होनी चाहिए, सच्चा व्लॉग होना चाहिए जी, हम तो इस तरीके बनाते हैं। बाकी का काम अल्लाह का है जी, हम क्या कर सकते हैं। दुख सुख ज़िंदगी में आते रहते हैं, क्योंकि जब से जी हमारा व्लॉग शुरू हुआ है जी, हमारा अभी तक दुख में चलता आ रहा है जी हमारा व्लॉग, क्योंकि हमें कोई खुशी नहीं मिली। कोई हमारे शादी, मेरी बेगम साहिबा ने कहा था अपने भाई को कि शादी करो, मगर उसने मियाज़ तय करवाया था रमज़ान के बाद का, तो रमज़ान से पहले जी मेरी बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया। तो वो उसका भाई भी रो रहा था कि मेरी बहन कहती थी कि शादी जल्दी करो जल्दी करो, मैंने मियाज़ लंबा कर दिया तो मेरी बहन इस दुनिया से चली गई, तो वो भी रो रहा था जी। ये होती है जी किस्मत की बात, जिनकी किस्मत होती है वही शादियां देखते हैं, वही रहते हैं। जितने दिन कोई अल्लाह ताला से लेके आता है वो वापस उतने दिन लेके चला जाता है जी। अल्लाह ताला के साथ बराबरी तो नहीं कर सकते बेटा, मजबूरी होती है।
बस हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए जी। हाँ जी जाओ, ढक्कन लगा दिया बेटा। बस इसको आग जलाओ, फिर उसके बाद रोटियां बनाना स्टार्ट करो, ठीक है ना। इधर जी माशाल्लाह राबिया ने आग जला दी है जी चूल्हे में और रोटियां बनाना स्टार्ट कर रही है जी। ज़ुबैर है शादी पे, तो वो अकेली जो है ना जी वो नहीं कर पा रही, तो मैं जो है ना जी उसकी मदद करूँगा, तो फिर वो रोटी पका पाएगी, वरना अकेली वो आग जलाए या क्या करे क्या क्या करे। जो फिर मैं आग जलाता हूँ जी उनकी, तो इधर के लोग भी बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी आग भी जलाते हैं। पहली रोटी भी डाल दी है जी माशाल्लाह राबिया ने। जुबैर होता है तो आग जला देता है ना। हाँ जी बेटा, चलो जी बन जाती है ना। हमारी मजबूरी है जी, थोड़ी देर के लिए हम जो है ना जी वीडियो बनाने को रोकते हैं जी। तो मैं राबिया की मदद करना चाहता हूँ। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, तो मैं कहता हूँ जल्दी रोटी तैयार हो जाए जी, फिर मैं तो सो जाऊँगा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं आग जला दूँ, ये फ़ौरन रोटी बना लेगी जी। बच्चा कोई भी घर पे नहीं है, एक राबिया है, एक मैं हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ। उमैर भी नहीं आया ना। उमैर भी नहीं आया, ज़हरा भी नहीं है, आदिल भी नहीं है, कोई भी नहीं है जी। इसलिए जो है ना जी, जो फिर कहनात होती है फिर वो भी आग जला देती है ना। हाँ, अब कहनात है तो ना। बच्ची है ना बेटा, वो शादी पे चलेगी, अब क्या करें। चलो ठीक है जी, मैं इसकी मदद करता हूँ आग जलाने में। कुछ देर के लिए मैं कैमरा जी रोकता हूँ, फिर मजबूरी है। इधर जी हम बैठ गए हैं किचन में, रोटी राबिया ने माशाल्लाह तैयार कर दी है। अब जो है जी माशाल्लाह बच्चों को देना स्टार्ट कर रही है। जितने बच्चे आ चुके हैं तो उनको देते हैं जी। कैनात वापस आई है, तो कैनात को जी दे रही है खाना, और आदिल भी आधा आया हुआ है जी, आदिल को भी दे रही है जी। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जो है ना जी नहीं खा सकता, मुझे बहुत ठंड लगी है, तो मैं जी सोता हूँ। बस खाना खा लो फिर सो जाओ। बस थोड़ा सा खाता हूँ बेटा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है आज। बस वो जब तैयार आ जाए ना बेटा, तो उसको बोलना कि मेरे लिए एक चाय का कप ज़रूर बना के दे देना, तो मैं अभी जो है ना थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा बेटा, ठीक है। कहना था आप दूध वहाँ से लेकर आएगा, फिर चाय पिलाएंगे। हाँ, कहना था आप शादी पे जाना चाहती हो ना, थोड़ी देर के लिए जाना बेटा, जल्दी वापस आना, ठंड लग जाती है, ठीक है ना। गरम जर्सी पहन के फ़ौरन वापस आना है, ठीक है ना बेटा। 10-15 मिनट के लिए जाओ, उसके बाद फ़ौरन वापस आ जाना, ठीक है ना बेटा, क्योंकि फिर तबीयत ख़राब हो जाती है ज़्यादा देर रहने से। तो सर्दियाँ हैं ना, इसलिए बेटा बाहर बच्चे नहीं जाते ज़्यादा, ठीक है। तो जो बहन भाई जी हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं, ये जी आलू की रेसिपी हमने बनाई है जी राबिया ने, और राबिया बेटी सबको तकसीम कर दिया जी। बाकी के जो रहते हैं वो अभी आ जाएंगे, वो बाद में खा लेंगे जी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे जी एंड करते हैं जी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी जी मजबूरी है, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे बहुत ठंड लगी हुई है, मैं जी बिस्तर में सोता हूँ, तो इसलिए जो है ना जी मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बना सकता, ये मेरी मजबूरी है। जितने बहन भाई देखने सुनने वाले हैं जी, हमारे लिए ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए जी।